ગુજરાત કોંગ્રેસ હાલ વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈ એક્ટિવ થઈ ગઈ હોય તેમ લાગી રહ્યું છે, ત્યારે આગામી 12મી જૂને બારડોલીમાં યોજાનાર સત્યાગ્રહ સભાની તૈયારીઓને લઈ યોજાયેલ મીટિંગમાં કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્માએ પત્રકારો સાથે વાતમાં અનેક મુદ્દાઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી। ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે। ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા લોક સંપર્કો મજબૂત કરવાની શરૂઆત કરાઈ છે, ત્યારે કોંગ્રેસનો કકળાટ મર્યાદા બહાર વધી રહ્યો છે। ધારાસભ્યો અને નેતાઓના પક્ષ પલટા બાદ પાટીદાર સમાજના શક્તિશાળી કહેવાતા નેતા હાર્દિક પટેલના રાજીનામા બાદ કોંગ્રેસમાં જાણે ભૂકંપ આવ્યો છે। બીજી તરફ શુક્રવારે કોંગ્રેસના પ્રમુખ પ્રભારી અને ભરત સોલંકી દિલ્હી દોડી ગયા હતા। તેમણે દિલ્હીમાં ગુજરાતના 6 જેટલી કમિટીઓની રચના કરી તેની જવાબદારી કોને સોંપવી તે અંગે રાષ્ટ્રીય નેતાઓ સાથે બેઠક કરી ચર્ચાઓ કરી હતી। કોંગ્રેસના પ્રભારી રઘુ શર્માએ શનિવારે ગુજરાતના નેતાઓ સાથે બેઠક કરી આગામી રેલી અંગે ચર્ચાઓ કરી હતી, જેમાં સુરત આવેલા રઘુ શર્માએ 12મી જૂને બારડોલીમાં યોજાનાર સત્યાગ્રહ સભાની તૈયારીઓના ભાગરૂપે મીટિંગ યોજી હતી, જ્યાં તેઓએ મીડિયા સાથે વાતમાં અનેક સવાલોના જવાબ આપ્યા હતા। કાર્યક્રમની રૂપરેખા અંગે ચર્ચા કર્યા બાદ 23મીએ મહેસાણામાં અને રવિવારે બારડોલીમાં મીટિંગ હોવાનું સાથે નરેશ પટેલના કોંગ્રેસમાં જોડાવા અંગે અને હાર્દિક પટેલના રાજીનામા અંગે પણ વાત કરી હતી। ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી રઘુ શર્માએ આદિવાસીઓના હિત અંગેની વાતો કર્યા બાદ એવું પણ જણાવ્યું હતું કે રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં થયેલ બેઠકમાં જે નિર્ણયો થયા છે તે ઇમ્પ્લિમેન્ટ માટે કામ આવશે। देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि आदिवासी समुदाय सदियों से उनके जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा, चाहे आज़ादी के पहले की बात हो चाहे आज़ादी के बाद। वो उनके परिवार के भरण पोषण, परिवार के पालन का जरिया है। अब आप उनकी ज़मीन छीन लो, उनका पानी छीन लो, ऐसी योजना बनाओ जो आदिवासी समाज को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं करो तो विरोध तो होता है। डेमोक्रेसी है ये। अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने जब आदिवासी आंदोलन करने लगे, गांधीनगर तक लोग गए यहाँ से, आंदोलन को दबाने की बजाय उसका समाधान ढूंढना चाहिए, और उन्होंने स्थगित किया अब इसको। और ये आदिवासी भी जानते हैं कि चुनाव का साल है, अगर किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ये सहमत है कि हम ये गलत कर रहे हैं तो फिर उसको स्थगित करने की ज़रूरत नहीं थी, उसको कैंसिल करना था। और जिस प्रोसेस से ये काम होना था कैबिनेट के थ्रू, उसी प्रोसेस से इसको कैंसिल करना चाहिए था। ये जो गुमराह करने की राजनीति बीजेपी कर रही है, ये चुनाव आया है तो हम कह देते हैं स्थगित हो गया, चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर वो योजना शुरू हो जाएगी। इसको आदिवासी भी समझता है। राहुल कांग्रेस पूरी रणनीति इस बार विधानसभा की आदिवासी फैक्टर को लेके ही चलने वाली है। 182 सीट है गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र जोन भी है, उत्तर गुजरात भी है, दक्षिण गुजरात भी है, मध्य गुजरात भी है। अभी मैंने आपको बताया कि हम चारों जोन में मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही जोन में कार्यक्रम होंगे, लेकिन हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो आदिवासियों के अधिकारों के रक्षा के लिए सत्याग्रह है, तो उसकी लॉन्चिंग तो आदिवासी क्षेत्र में ही होगी। पहले आप, बाद में बीजेपी, अब कांग्रेस आदिवासी को प्रेरित कर रहे हैं। आदिवासी भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है, और आदिवासियों में राजीव गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बने, पहला दौरा उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में किया। इंदिरा जी जाती थी, आज भी पूरे आदिवासी बेल्ट में इंदिरा गांधी को आज भी याद रखते हैं, जबकि उनको गुजरे हुए, उनकी डेथ हुए कितना टाइम हो गया। ये आदिवासियों के साथ सतत कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रिश्ता है, पार्टी का रिश्ता है, और वो रिश्ता है तो हम निभाते हैं, वो भी निभाते हैं। सर, हार्दिक पटेल ने अचानक कांग्रेस को छोड़ी, क्या वजह मान रहे हो? आप क्या ये मानते हैं कोई अचानक छोड़िए? नहीं, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आप बताइए कि क्या अचानक छोड़िए? जब खिचड़ी डालते हैं ना पानी में, उसको पकने में जो टाइम लगता है, तो कई दिनों से भूमिका चलती है, और पूरा गुजरात समझता है कि कोई आदमी पार्टी क्यों छोड़ता है। उनके ट्वीट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग, और उन्होंने कहा कि जो पार्टी छोड़ते हैं उन लोगों के जूते मारने चाहिए चौराहे पे। ये हार्दिक पटेल के ट्वीट है कि ये बेईमानी है, ये गद्दारी है, ये ट्वीट उन्होंने किए। उन्होंने क्या क्या नहीं बोला,
प्रधानमंत्री जी के खिलाफ क्या नहीं बोला, अमित शाह जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ। तो आप किस मुंह से आपके एक्शन को जस्टिफाई करोगे, तो बताओ। दे सकता है, इसका जवाब वो खुद देंगे। लेकिन कम उम्र में कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा भरोसा कर लिया, बड़ी पोजीशन दे दी। उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी चलती है अनुशासन से। मैंने हर बार कहा, वो मेरे पे भी लागू होता और बड़े से बड़े नेता पे लागू होता, और हर पॉलिटिकल पार्टी में अगर ये सिस्टम नहीं रहेगा अनुशासन का, अगर मैं प्रेस और मीडिया के माध्यम से मेरी ग्रीवेंसेस का जग जाहिर करूंगा, तो ये तरीका ठीक नहीं है। हार्दिक बोल रहा था कि पद तो दे दिया लेकिन काम ही नहीं करने देते। जगदीश ठाकुर अगर पीसीसी के प्रेसिडेंट बन गए और अगर वो ये कहे मुझे कि पद तो दे दिया, काम नहीं दिया, काम तो खुद आपको करना है, जिम्मेदारी तो पद के साथ है ही ना आपकी। ये बहानेबाजी है, कोई दम नहीं इन बातों में। इस बारे में बैठक हुई, ये पदाधिकारियों की बैठक हुई थी गलिया पर, कोई मेरे को जानकारी नहीं है। दिल्ली कौन सी बैठक हुई? कांग्रेस। ये कोई, वहाँ तो बैठक चलती रहती है। अभी उदयपुर में जो नवसंकल्प शिविर हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसमें कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस पार्टी ने किए, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट वाइज कैसे हो, टाइम बाउंड तरीके से कैसे हो, उस पर बातचीत हुई। कांग्रेस आज बारडोली के अंदर मीटिंग कर रहा है, दूसरी तरफ भाजपा आज मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पे मीटिंग कर रहा है, तो आदिवासी फैक्टर को लेकर राजनीति शुरू की गई। देखिए, चुनाव का साल है, कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम अपना काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी अपना काम कर रही है। तो ये इसमें कोई अलग बात नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सर, नरेश पटेल कांग्रेस में कब जुड़ रहे, क्या आयोजन है, किस तरह का? इसका जवाब मैं थोड़ी दे सकता हूँ, इसका जवाब नरेश पटेल जी दे सकते हैं। क्या प्रयास हुए हैं कांग्रेस की ओर से नरेश पटेल को? नहीं, मैंने कहा कि वो हमारे संपर्क में है। परसों मैं राजकोट में था, करीब 2 घंटे हमारी बातचीत हुई है, अच्छी बात हुई है, लेकिन फैसला तो उनको करना है। अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं तो हम वेलकम करेंगे। उनकी बाढ़ तापी लिंक योजना को लेके उनको बारडोली सत्याग्रह हुआ, हमने दाहोद में जब आदिवासी सम्मेलन किया था, तभी सारे गुजरात के नेताओं ने तय किया कि हम ये जो आदिवासी अधिकार सत्याग्रह है, जो 6 महीने चलने वाला है, और उस कार्यक्रम के तहत हम आदिवासी परिवारों में 10 लाख परिवारों में 2 बार हमारे वॉलंटियर्स कांग्रेस पार्टी के जाएंगे। उस कार्यक्रम के ही कड़ी में आगे ये तय किया था हमने कि भाई साउथ गुजरात में हम आदिवासियों का बड़ा सम्मेलन करें। उसकी तैयारी के लिए आज मीटिंग रखी है। पूरे साउथ गुजरात के कांग्रेस के हमारे जो विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, सभी लोगों को आज बुलाया है, और कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, कौन सी तारीख को हम प्रोग्राम करेंगे, ये सारी चीज़ों का फैसला करेंगे आज। इसी तरह हमने मध्य गुजरात के लिए अलग प्रोग्राम फाइनल किया है। कल 22 को बड़ौदा के अंदर मध्य गुजरात के तमाम नेता लोगों को किसी कैटेगरी के बुलाया है हमने। 23 तारीख को हमने नॉर्थ गुजरात के नेताओं को महसाना बुलाया। तो ये इलेक्शन का ईयर है, और क्या कार्यक्रम हम लोगों को अलग अलग संभागों में, अलग अलग जोन्स में लेने हैं, उनके बारे में भी चर्चा होगी। और बड़े प्रोग्राम, छोटे प्रोग्राम, मास कॉन्टैक्ट के प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में क्या आयोजित करेगी, उसके बारे में विचार विमर्श।